निम्न की पीडीएफ सीरीज सॉल्यूशंस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की अपनी क्लास जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस हैं वह करेंगे। बहुत ही शानदार जानदार दमदार क्लास आपके लिए होने वाली है। लगातार आप इन क्लासों को देखते रहिएगा क्योंकि इसी पीडीएफ से क्वेश्चंस आपके थ्योरी के सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। 38 क्वेश्चन जो आपके थ्योरी के आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसी पीडीएफ से मिलेंगे, इसलिए आप इसको पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की, जो कि अपना पहला क्वेश्चन आज के लिए रहेगा। आपके सामने जो क्वेश्चन है वह है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार इस पीडीएफ के अंदर हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए रेगुलर तरीके से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखें। ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। देखिए R2 प्रतिरोध को पहले आपको ढूंढना है। यहाँ पर R1 है और यहाँ पर ये R2 है। वैसे ढंग से नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ R2। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि R2 प्रतिरोध में जो कि खुला हुआ है, खुला यानी कि ओपन यानी कि बीच में से टूटा हुआ है, तो यहाँ पर रजिस्टेंस क्या होगा। वैसे यहाँ पर ओम मीटर लगाया गया है, ओम मीटर के द्वारा यहाँ का रजिस्टेंस मापा गया है। यहाँ से भी सर्किट खुला हुआ है और यहाँ से भी सर्किट खुला हुआ है, तो जो रजिस्टेंस आएगा वह क्या आएगा। तो देखिए अगर खुला हुआ प्रतिरोध हो तो वहाँ पर रजिस्टेंस अनंत आता है। क्या आता है? अनंत आता है। तो अनंत पाठ्यांक पर संकेत। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए। अगर आप प्रतिरोध के व्यास को यानी कि जो चालक है, जो कंडक्टर है, उसके व्यास को 2 गुना करोगे तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर व्यास की बात की जा रही है तो देखिए कोई भी कंडक्टर है उसके प्रतिरोध पर जो प्रभाव पड़ता है वह स्क्वायर में होता है। तो देखिए वैसे यहाँ पर ये विलोमानुपाती होता है, तो जैसे कि 4 गुना तक कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 गुना बढ़ाया जा रहा है ना, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 4 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना तक कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 गुना तक कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतिरोध का क्या नाम है। यहाँ पर जो ये प्रतिरोध है इसको कहा जाता है रिहोस्टेट। तो यह है रियोस्टेट, जो कि तार बांधने वाला है। यहाँ पर देखिए ये वायर वाउंड रजिस्टर होता है। क्या होता है? वायर वाउंड रजिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन से आपके सामने रंगकूट विधि द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। यहाँ पर आपको प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। प्रतिरोध का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर जैसे कि पहला रेड है, दूसरा यहाँ पर ब्लू है, तीसरा यहाँ पर ऑरेंज है और चौथा यहाँ पर सिल्वर है। देखिए इसके लिए आपको सारणी याद होना चाहिए, कलर कोड मेथड वाली। यहाँ पर मैं वैसे छोटी मोटी बना देता हूँ शॉर्ट ट्रिक वाली। बी रोए, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। ये इस तरीके से ट्रिक याद रखते हैं। इनके नंबर्स आपको डालने पड़ेंगे, जैसे कि ये 0 वाला है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7, 8 और ये 9। ठीक है, इसको याद रखना है +-5 +-5 है ना, इसको याद रखना है +-10 है ना, और यहाँ पर याद रखना है +-20। अब आपको हर एक चीज़ के मान रखकर मान ज्ञात करना है, जो कि किस तरीके से ज्ञात करना है। जैसे कि सबसे पहले रेड है तो रेड वाला ये रहा, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा 2। ठीक है, उसके बाद में ब्लू है तो ब्लू कहाँ पर है, तो यहाँ पर ये वाला ब्लू है। देखिए ये वाला क्या है, ये काला है, और ये क्या है, तो ये भूरा। ये रेड है यानी कि येलो, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है, यहाँ पर ये ब्लू है, ये वॉयलेट है, ये ग्रे है और ये वाइट है। गोल्डन यानी कि गोल्डन, सिल्वर यानी कि सिल्वर, एनसी यानी कि कोई कलर नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऑरेंज देखते हैं, तो ऑरेंज कहाँ पर है, 3 नंबर पर।
देखिए ब्लू था 6 नंबर पर तो 6 लिख दिया, और यहाँ पर ऑरेंज की बात आई तीसरे जगह पर, तो यहाँ पर क्या आएगा तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर ये लिखा ही जाएगा, तीसरी वाला शब्द लिखा जाएगा 10 की पावर 3। तीसरा वाला अक्षर क्या लिखाता है 10 की पावर 3। उसके बाद में सिल्वर है, सिल्वर जो है वो +-10। तो अपन को क्या दिखा, दो पहले अक्षर कौन सा था, रेड कितने पर 2, यहाँ पर ये ब्लू कितने पर 6 पर, और यहाँ पर ऑरेंज कितने पर है तो 10 की पावर 3। तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है अपना निकल कर क्या आता है कि देखिए रेड आया था 2 पर, और ब्लू आया था 6 पर, और यहाँ पर ये ऑरेंज आया था 10 की पावर 3 पर, और यहाँ पर सिल्वर आया था +-10 पर। कहाँ पर है ऑप्शन, तो बी ऑप्शन। बी ऑप्शन अपना क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन से ओम मीटर को अरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जा सकता है। तो ये अरेखिक है, यानी कि अरेखिक का मतलब है यहाँ पर 0, फिर 10 आ गया, 20 आ गया, फिर 30 आ गया, फिर 40, 60, यानी कि इसमें अंतर जो होता है ना वो बराबर नहीं है। और ध्यान रखना इसके इधर 0 है, इधर अनंत है, तो अनंत किस ओर है, बाई ओर, 0 किस ओर है, दाई ओर, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये जो है ना रेखिक क्यों नहीं है, यह रेखिक क्यों नहीं है, तो कारण यह है कि धारा जो होती है ना वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हिटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PA, यानी कि यहाँ पर दिया है PAB जो कि कितना है 500, यानी कि P का मान दिया है 500, और उसके बाद में यहाँ पर Q, यानी कि Q का मान दिया है, ये Q है, ये P है ना, जिसका मान दिया है 300, और उसके बाद में S, यानी कि S का मान दिया है जो कि यहाँ पर है 15 है, और आपको P, Q और R का मान ज्ञात करना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है P/Q बराबर S/R, है ना। वैसे R/S होता है, लेकिन आपको संतुलन की अवस्था है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर P का मान क्या है 500, ठीक है, बटा यहाँ पर Q का मान है 300 जो कि यहाँ रखना पड़ेगा, बराबर में S का मान कितना है तो 15 है, और यहाँ पर R का मान आपको ज्ञात करना है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए तो सॉल्व करते हैं, 300 से ये 00 से 00 कट जाएगी, 5 से ये 3 बार कट जाएगा, R इधर आएगा तो R, और ये 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, यानी कि R बराबर क्या आ जाएगा 9, R बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, जो कि अपने बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना क्या रहेगा, कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। ऋणात्मक तापमान यानी कि NTC कौन सा होता है, अभ्रक, यूरेका, तांबा या मैग्नीन, तो कौन सा होगा, तो यहाँ पर होगा माइका यानी कि अभ्रक। क्वेश्चन से अपना ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं। धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध होती है। ध्यान रखना है, तो सबको पता है धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध ओम के नियम में यूज करते हैं। क्वेश्चन अगला आपके सामने है, समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर R यानी कि रेजिस्टेंस, इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए चॉइस वोल्टेज दिया है, यानी कि इसको भी चॉइस वोल्टेज मिल रहा है, इसको भी चॉइस वोल्टेज मिल रहा है, इसको भी चॉइस वोल्टेज मिल रहा है। धारा टोटली 15 एम्पियर है, तो इसमें भी धारा उतनी जाएगी, इन सभी का जोड़ेगा मान। देखिए यहाँ पर टोटली आपको समझाता हूँ मैं हर एक चीज़ को। चॉइस वोल्टेज है तो इसको धारा कितनी मिल रही है, तो देखिए इसको चॉइस वोल्टेज तो मिल ही रहा है ना, तो यहाँ पर आई ज्ञात कर लेते हैं, इसका आई का मान ज्ञात कर लेते हैं। बारी बारी से सभी का आई का मान ज्ञात करते हैं, तो इसका आई का मान क्या होगा 24/8, क्योंकि चॉइस वोल्टेज इसको भी मिल रहा है, तो 8 ये चॉइस, यानी कि कितना एम्पीयर ले रहा है 3। इसको देखो तो यहाँ पर 24/3, तो 8 ये चॉइस, यानी कि इसको कितना एम्पीयर मिल रहा है 8।
तो यहाँ पर 8 3 कितना हो जाता है 11, टोटल एम्पेयर है 15। तो 15 में से 3 तो इधर चली गई, 8 इधर चली गई, बची कितनी 4, जो 4 इधर आएगी। यानी कि 24 वोल्टेज है और धारा इसमें 4 बह रही हैं। तो 24 में अपन भाग देंगे 4 का, तो 6 चौक 24 यानी कि 4 आ जाता है अपना रजिस्टेंस, सॉरी 6 आता है अपना रजिस्टेंस। तो 6 अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। देखिए जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हम ज़्यादा आपको समझा नहीं पाएंगे न्यूमेरिकल। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा अगर एक शाखा खुली हो? तो देखिए अन्य तो अपने हिसाब से कार्य करेंगे। समांतर परिपथ में आपके घर पर जितने भी बल्ब लाइट्स जितने भी हैं, उनमें से कोई अगर एक बंद हो जाता है तो क्या दूसरों पर प्रभाव पड़ता है क्या? तो नहीं पड़ता, तो दूसरों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही होगा। उस शाखा में धारा नहीं बहेगी जो खराब हुई है ना, जो बंद हुई है या खुली है उसमें धारा नहीं बहेगी, बाकी में तो बहती रहेगी। अगला क्वेश्चन से प्रतिरोधकता की क्या इकाई है? प्रतिरोधकता की इकाई पूछी गई है। प्रतिरोधकता की इकाई यानी कि रजिस्टिविटी की इकाई क्या होती है? रजिस्टिविटी की इकाई होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, सर्किट ब्रेकरों में आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? आर्क शमन, आर्क शमन में आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए वेरिएस्टर का उपयोग करते हैं। आर्क शमन के लिए वेरिएस्टर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रंग कूट विधि द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। यहाँ पर भी आपको प्रतिरोध का मान ही बताना है। देखिए ये रेड के लिए कितने नंबर थे? 2 है ना। उसके बाद में आता है ग्रीन, तो ऐसे लिखो ना, ब्लैक भूरा बीबी है ना, रो यानी कि रेड, ओ यानी कि ऑरेंज और ये यानी कि येलो, बीबी रोय ग्रेट यानी कि ग्रीन, ग्रेट बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इस तरीके से याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर ग्रीन पर कितना आ रहा है, ये रहा ग्रीन, तो ये क्या था 0 1 2 3 4 5, तो ये कितने पर आ रहा? 5 पे आ रहा ना। तो देखिए पहले पे आया 2, फिर ग्रीन के लिए आया 5, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहीं पर ही 5 है, तो यही अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने वापस से वैसे ही क्वेश्चन से, पी क्यू बटा एस आर ये फॉर्मूला आपको लगाना है। मैं डायरेक्टली मान रख देता हूँ यहाँ पर, देखिए एक एक करके, और आपको मान फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर पी का मान कितना है? 400 है ना। उसके बाद में क्या दिया है? क्यू नीचे रखना है तो 200 नीचे रख देंगे, है ना। और उसके बाद में एस का मान 12 रख देंगे और आर का मान ज्ञात करना है। 200 से ये 400 2 बार कट गया और 2 से ये 12 कट जाएगा 6 बार, तो 6 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आंसर आ जाएगा? 6। क्या आंसर आ जाएगा? 6, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? करेक्ट सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन से वोल्ट मीटर वी का पाठ्यांक बताइए। यहाँ पर वी का पाठ्यांक बताना है। वी का पाठ्यांक क्या आएगा? जो वोल्टेज होगा वही आएगा। यहाँ 18 वोल्ट है, दिख नहीं रहा लेकिन 18 वोल्ट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या होएगा? डी। डी आपका क्या रहेगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? श्रेणी परिपथ का उपयोग पूछा है। श्रेणी परिपथ जो है ना, वो वोल्टमीटर के अंदर एक प्रतिरोध लगाता है, उसको लगाने के लिए काम में ले जाता है। वोल्टमीटर संयोजन हमेशा समांतर क्रम में होता है। घरों में प्रकाशीय परिपथ जितने भी अपने घर में जितने भी बल्ब ट्यूबलाइट्स ये लगी होती है सब समांतर में लगी होती है। एमीटर के अंदर, एमीटर को तो वैसे श्रेणी क्रम में लगाते हैं, लेकिन एमीटर के अंदर एक शंट प्रतिरोध लगा होता है ना, वो समांतर क्रम में लगता है। और यहाँ पर वोल्टमीटर को तो समांतर क्रम में लगाते हैं, लेकिन वोल्टमीटर के अंदर जो मल्टीप्लायर प्रतिरोध है वह श्रेणी क्रम में लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, है ना। गलती से गलत मत करके आ जाना इसको। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है? श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है?
तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर होगा कि खुले प्रतिरोध के दोनों और कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखाएगा। यही तो हो रहा था अभी जो अपन ने जो वो चित्र देखा था ना, उसमें यही हो रहा था। 18 वोल्टेज आंसर क्यों हो रहा था, ये तो है। खुले प्रतिरोध के दोनों और कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखाएगा, ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए थोड़ा सा इसको R3 का मान ज्ञात करना है। R3 का मान ज्ञात करना है, यानी कि R3 का मान ज्ञात करना है आपको। देखिए यहाँ पर कुछ समझ में आ तो रहा नहीं क्या लिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, जैसे कि ये 4 होगा या यह देखिए यहाँ पर देखिए ये 4 होगा, है ना। ये यहाँ पर क्या होगा 6, यहाँ पर तो जाने क्या है तो पता नहीं। यहाँ पर 12 एम्पेयर आ रहा है इसके अंदर, और यहाँ पर ये कितना है तो ये है 24, ठीक है। ये 24 वोल्ट है। वैसे के वैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसका धारा ज्ञात करेंगे कि ये कितनी धारा ले रहा है। तो 24 वोल्ट है, धारा ज्ञात करने के लिए I बराबर V बटा R होता है ना। तो यहाँ पर देखिए 24 में अपन किसका भाग देंगे, 24 में 4 का भाग देंगे तो 6 आएगा। यानी कि धारा कितनी ले रहा है, तो ये कितनी धारा ले रहा है 6, ठीक है। आगे देखिए बात करते हैं अगले नेक्स्ट वाले पर। तो देखिए 24 में फिर अपन भाग देते हैं किसकी, 6 का। तो 6 का भाग देते हैं तो क्या आएगा 4, यानी कि ये कितनी धारा ले रहा है 4। उसके बाद अपन नेक्स्ट करते हैं 24 में। अब देखिए यहाँ पर 24 में भाग देंगे अपन किसका, तो देखिए समझना यहाँ पर ध्यान से कि देखिए 6 तो ये एम्पेयर ये ले रहा, 4 एम्पेयर ले रहा है, टोटली 12 है, तो बचा कितना 2 एम्पेयर। तो ये वाला कितना लेगा 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर लेगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या आएगा, R बराबर क्या होता है, R बराबर V बटा I होता है, V बटा I होता है ना। तो V का मान कितना है 24, V का मान कितना है 24 है, 24 है। और यहाँ पर देखिए धारा कितनी ले रहा है ये 2, तो 2 से कट जाएगा 24 कितनी बार 12 बार। तो आंसर क्या आएगा 12। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देख लेते हैं अपना, डी ऑप्शन ही क्या रहेगा सही आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल ज़्यादा है आज के क्वेश्चंस में, आज की क्लास में न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा हैं। क्वेश्चन से अगला जो कि है परिपथ का प्रभाव क्या होगा, ए बी को लघुपतित कर दिया गया है, यानी कि इसको शॉर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर मान लो 3 लैंप लग रहे हैं और आप उन लैंपों के तारों को आपस में टच कर दोगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, धारा का मान अनंत हो जाएगा, प्रतिरोध का मान शून्य हो जाएगा। तो प्रतिरोध परिपथ में प्रतिरोध क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, और धारा अनंत हो जाएगी, और शॉर्ट सर्किट होने से लाइट चली जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। तो देखिए तापमान वृद्धि के साथ अगर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का नाम क्या है, तो उसका नाम है सेंसिस्टर। ध्यान रखना, जब तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध का मान बढ़ता है ना तो वो उसको कहते हैं सेंसिस्टर, है ना, ये ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर आज भी अपन 20 क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि देखिए आज न्यूमेरिकल ज़्यादा थे, क्लास लंबी हो चुकी है। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बहुत ही शानदार क्लासों के साथ हम आपको फुल तैयार कर रहे हैं, तो रेगुलर तरीके से क्लासों से जुड़े रहिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।